सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक ऑन योर चैनल। तो गाइस ये वीडियो में आप देखेंगे स्कूल लाइफ लव स्टोरी का पार्ट 2 एपिसोड 2 वॉल्यूम 2 चैप्टर 2, कुछ भी कह लो यार, क्या फ़र्क पड़ता है ना। तो गाइस इसमें बताऊंगा आपको सुमीरे लव मिसुओ की स्कूल लाइफ स्टोरी का पार्ट 2। सो गाइस इस वीडियो में आपको देखेंगे। और उससे पहले मैं बता दूं कि यार अगर आपने पिटीशन साइन नहीं करी है परमैन की अभी तक न्यू सीरीज़ और मूवी की, तो जाके साइन करो यार, लिंक इन डिस्क्रिप्शन है। और फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करो परमैन का, 7.9 के प्लस मेंबर्स हैं, वैसे तो सबने ज्वाइन कर ही रखा होगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर तुम यार नए नए आ रहे हो, वीडियो पे सीधे सेकंड पार्ट पे आ रहे हो, तो मैं तुम्हें कहूँगा कि फर्स्ट पार्ट देख के आओ, तभी तुम्हें वीडियो समझ आएगी। और जो हमारी पहले से सीरीज़ चल रही है एविल परमैन वाली, जिसका लास्ट पार्ट आने वाला है, शायद आएगा, शायद ही आएगा। तो मैं अगर मेरे दिमाग में कुछ आया तो बना दूंगा उसका लास्ट पार्ट। पर अगर तुम्हें उसकी सीरीज़ में इंटरेस्ट है तो जाके देख लेना, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, और पार्ट फर्स्ट की भी डिस्क्रिप्शन में है, तो जाके चेक कर लेना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले बता दूं, अगर तुम्हें यार वीडियो के बारे में कुछ भी जानना हुआ करे तो कमेंट में बता दिया करो। और अगर तुम्हें मैसेज में अगर मुझे चैट वैट करनी है, डीएम करना है, तो फिर इंस्टाग्राम है ही, ठीक है ना। सो गाइस इतनी रहे। और मैं अगर सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे तो कम्युनिटी टैब कहाँ से खोलेगा? अगर कम्युनिटी टैब खुलता है तो हम अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं एक साथ, है ना। तो बस उसी बात के लिए सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं, बस 1K के बाद कम्युनिटी टैब मिल जाता है ना, तो उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो चलो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो। बाकी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने पहले एपिसोड में देखा था कि मिस सुमीरे और मिसू के रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। मिस सुमीरे और मिसू एक साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा पसंद करने लग जाते हैं। और इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मिसू और सुमीरे एक पार्क में बैठे होते हैं और बात कर रहे होते हैं। और मिस सुमीरे मिसू से बोलती है कि वो ज़्यादा टाइम नहीं निकाल पाती है अपने शेड्यूल में उसके साथ स्पेंड करने को, या फिर उसके फ्रेंड के साथ स्पेंड करने को, क्योंकि उसका जो शेड्यूल होता है वो बहुत ज़्यादा टाइट होता है उसकी मूवीज़ की वजह से। और मिसू बोलता है, हाँ मिस सुमीरे, मुझे ये बात पता है, क्योंकि आप एक बहुत बड़ी स्टार हैं, तो आपका जो शेड्यूल होगा वो तो होगा ही, और इसलिए मेरे को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं कि आप ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करती हैं हमारे साथ। पर आप हमारी एक बहुत ही अच्छी दोस्त है, खास करके मैं। और यहीं पे मिसू कुछ बोलने वाला होता है पर वो यहाँ पे ही चुप हो जाता है। मिस सुमीरे बोलती हैं कि यही समय है मिसू को बताने का कि वो उसके लिए क्या फील करती हैं, और मिसू उसके लिए एक फ्रेंड से बढ़ के है। और मिस सुमीरे मिसू को ये बात बताने ही वाली होती है कि तभी मिस सुमीरे का ड्राइवर जो होता है उन्हें आवाज़ देके बोलता है कि मिस सुमीरे, अब आपको अगले शूट के लिए जाना है, तो आप पे टाइम बचा नहीं है, तो आप जल्दी से आइए और कार में बैठ जाइए। और मिस सुमीरे बोलती है कि टाइम को भी अभी ख़त्म होना था। और मिसू को बोलती कि अभी मैं फिर कभी और बताऊंगी, क्योंकि ये बात एक बहुत ही स्पेशल बात है जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। और ये बोल के मिस सुमीरे अपनी कार में बैठ के वहाँ से चली जाती हैं। उससे कुछ बताने वाली थी और वो इंतज़ार करेगा इस बात का कि मिस सुमीरे ऐसी क्या बात बताना चाहती हैं, क्योंकि वो भी उन्हें बताना चाहता है कि वो उन्हें एक फ्रेंड से ज़्यादा बढ़ के मानता है और वो उन्हें लाइक करने लगा है। और फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि मिस सुमीरे अपने रूम में बैठ के मैगजीन पढ़ रही होती है। और तभी उनका मैनेजर आके उन्हें बोलता है कि मिस सुमीरे, कांग्रेट्स कि आपको एक मूवी में काम मिला है, और ये मूवी सिर्फ जापान में शूट नहीं होगी, इस मूवी की शूटिंग हॉलीवुड में होगी, यानी कि अमेरिका में। और ये एक हॉलीवुड मूवी है जिससे आपको हॉलीवुड में भी फेम मिलने वाला है। और आपके मॉम और डैड ने आपको बोला है कि आप अमेरिका में आके इस मूवी की शूटिंग करें, और उनने उस मूवी के कॉन्ट्रैक्ट्स भी साइन कर दिए हैं। मिस सुमीरे ये बात सुन के बहुत ज़्यादा खुश होती है कि उनका जो बचपन से सपना होता है एक हॉलीवुड एक्ट्रेस बनने का, वो पूरा होने वाला होता है। और मिस सुमीरे को बुलाया होता है उस मूवी की शूटिंग के लिए। और मिस सुमीरे अपने मैनेजर से पूछती है, क्या मॉम और डैड ने मुझे उस मूवी में काम करने के लिए कहा है? और उसका मैनेजर बताता है कि हाँ, आपके मॉम और डैड ने कहा है कि आप 2 या 3 दिन बाद ही अमेरिका आएँ और उस मूवी की शूटिंग करें। और मिस सुमीरे ये बात बहुत ज़्यादा खुश होती है
और बोलती है कि आखिर कितने टाइम की है ये शूटिंग, और वो बोलता है कि इस शूटिंग में पूरे 2 मंथ्स लगेंगे। और ये सुन के वो सोचती है कि आखिर उसके फ्रेंड्स के संग वो टाइम स्पेंड नहीं कर पाएगी, और अब तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अब वो सीधा अमेरिका जाना पड़ेगा। और वो बोलती है कि ठीक है मैं चलूँगी, और उनका मैनेजर वहाँ से चले जाता है। और फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ मिस्सू वो टीवी देख रहा होता है, और न्यूज़ में यही बात आ रही होती है कि मिस सुमीरे अपनी फर्स्ट हॉलीवुड मूवी की शूटिंग के लिए यहाँ से 2 या 3 दिन में जाने वाली हैं। और उनकी ये जो मूवी है हॉलीवुड मूवी, ये आने वाली है जल्द, और इसकी शूटिंग स्टार्ट करने के लिए मिस सुमीरे अमेरिका जाने वाली हैं। और ये सुन के मिस्सू सोचता है कि मिस सुमीरे ने जैसा मुझे बताया था कि उनका एक ड्रीम था कि अमेरिका में जाके हॉलीवुड मूवीज़ करने का, और शायद ये उनके लिए गोल्डन चांस है जिसके लिए वो जा रही हैं। पर वो 2 महीने के लिए यहाँ से जाएंगी तो मैं उन्हें बहुत ज़्यादा मिस करूँगा। और फिर हमें दिखाया जाता है स्कूल का सीन, जिसमें सर बताते हैं कि आप सभी को पता ही होगा कि मिस सुमीरे को अपनी हॉलीवुड मूवी की शूटिंग के लिए जाना है अमेरिका। तो सब उन्हें ऑल द बेस्ट कह दीजिए, क्योंकि अब वो आज जाएंगी हॉलीवुड मूवी अपनी मूवी शूट करने के लिए। तो सभी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं उनकी मूवी देखने के लिए, और उन्हें गुड बाय कह रहे होते हैं और ऑल द बेस्ट भी कह रहे होते हैं उस मूवी की शूट के लिए। और जब हमें दिखाया जाता है सीन के मिस सुमीरे और मिस्सू जा रहे होते हैं अपने घर, तो मिस सुमीरे से मिस्सू बोलता है कि मिस सुमीरे कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको आपकी हॉलीवुड मूवी को शूटिंग के लिए जा रही हैं अमेरिका। मिस्सू सुमीरे से बोलता है कि मिस सुमीरे कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपको हॉलीवुड मूवी मिल गई है। मिस सुमीरे कहती है थैंक यू मिस्सू, और मिस्सू बोलता है कि मैं आपको बहुत मिस करूँगा, और आप मुझे स्पेशल बात बताना चाह रही थी, मैं उस बात का भी इंतज़ार करूँगा। और मिस सुमीरे बोलती है कि वो भी उससे बहुत मिस करेगी मिस्सू को, और मिस्सू की गाल पे किस करके वो बोलती है वो स्पेशल बात कोई और नहीं, वो स्पेशल बात ये है कि, और मिस्सू का हाथ पकड़ के बोलती है कि वो उसे लाइक करती है, और वो उसको एक फ्रेंड से बहुत ज़्यादा बढ़ के मानती है। और मिस्सू से पूछती है क्या तुम मुझे से बहुत ज़्यादा बढ़ के मानते हो। और मिस्सू ये बात सुन के बहुत ज़्यादा खुश होता है कि मिस सुमीरे भी उसे लाइक करती है, क्योंकि मिस्सू भी उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता है। और बोलता है हाँ मिस सुमीरे, जब आप चलेंगे क्योंकि मैं भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। और मिस सुमीरे ये सुन के बहुत खुश होती है और बोलती है हाँ मिस्सू, मैं ज़रूर वापस आके तुम्हारे साथ डेट पे जाऊँगी। फिर हमें दिखाया जाता है 1 ईयर लेटर का सीन, 1 साल बाद का सीन, जब मिस सुमीरे की हॉलीवुड मूवी की रिलीज डेट आ जाती है। और मिस सुमीरे की ये हॉलीवुड मूवी को लेके पूरे जापान में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, क्योंकि वो सब एक्साइटेड होते हैं मिस सुमीरे की इस न्यू मूवी को देखने के लिए, क्योंकि मिस सुमीरे को इस मूवी के साथ साथ जापान में भी क्योंकि मिस सुमीरे को इस मूवी की वजह से जापान के साथ साथ हॉलीवुड में भी काम मिलने वाला होता है। तो सभी इस मूवी को देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। और फिर हम देखते हैं 5 मंथ्स लेटर, जब मिस सुमीरे की मूवी रिलीज़ हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा हिट और पॉपुलर हो जाती है मिस सुमीरे की ये मूवी, और साथ साथ मिस सुमीरे भी। और फर्स्ट ही हॉलीवुड मूवी में इतना अच्छा देने के बाद मिस सुमीरे बहुत ज़्यादा खुश होती हैं अपनी सक्सेस से, और मिस्सू के साथ जो डेट का उन्होंने प्रॉमिस किया था वो उस डेट के बारे में सोच रही होती हैं अपने रूम में बैठ के, और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है मिस्सू के साथ डेट पे जाने के लिए, क्योंकि मिस्सू और सुमीरे अब एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बन चुके होते हैं, और इसीलिए वो दोनों डेट पे जाते हैं। और जब वो दोनों डेट पे जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, और मिस सुमीरे और मिस्सू वहाँ पे एक दूसरे को किस करते हैं और बोलते हैं कि मिस सुमीरे, मैं आगे जाके भी आपके साथ ऐसे ही हमेशा रहना चाहता हूँ। और मिस सुमीरे भी यही बोलती है कि हाँ हम दोनों हमेशा साथ में रहेंगे। और जब मिस्सू और मिस सुमीरे डेट से वापस आता है तो मिस सुमीरे जब अपने रूम में जाती हैं तो उनका मैनेजर उनसे बोलता है कि मिस सुमीरे, आपकी ये जो फर्स्ट हॉलीवुड मूवी है यही इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है कि आपको मिस सुमीरे को कि आपको हॉलीवुड में बहुत ज़्यादा काम की डिमांड आ रही है, आपकी बहुत ज़्यादा मूवीज़ आ रही हैं, और आपके पेरेंट्स भी चाहते हैं कि आप हॉलीवुड में और काम करें, और आपको इसके लिए परमानेंट वहीं पे ही ट्रांसफ़र करना होगा अपना
आपका वहीं पर ही ट्रांसफ़र कर देंगे हम परमानेंट अमेरिका में, और आप अपने मॉम और डैड के साथ वहाँ पर हॉलीवुड मूवीज़ में काम करेंगी। और आपके मॉम और डैड भी यही चाहते हैं, और उनने कहा है कि आपको आपकी स्टडीज़ के बाद वहाँ पर भेज दिया जाए। और मिस सुमीरे ये सुन के सोचती है कि लेकिन उसके बाद मेरे यहाँ के म्यूज़िक करियर और मेरे फ्रेंड्स का क्या होगा। और उनका मैनेजर कहता है कि इसके लिए आपको अपने मॉम और डैड से पूछना होगा, क्योंकि ये आपका मॉम और डैड का ऑर्डर है कि आपको आना ही होगा अमेरिका आफ्टर स्टडीज़ फॉर हॉलीवुड मूवी शूटिंग के लिए। और मिस सुमीरे ये सोच के बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाती है कि अगर ऐसा होता है तो मिस सुमीरे और मिस सुओ की दोस्ती और उनके फ्रेंड्स और उनका करियर का क्या होगा। और यही बोलती है कि अपने मैनेजर से कि, और उनका मैनेजर कहता है कि आपके पेरेंट्स कोई भी एक्सक्यूजेस नहीं सुनना चाहते हैं इस बारे में। और मिस सुमीरे कहती है ठीक है। और मिस सुमीरे उस दिन के बाद से थोड़ी गुमसुम रहने लग जाती हैं क्लासेस में, तो टीचर भी उन्हें बहुत ज़्यादा डांट लगा रहे होते हैं। और मिस सु ये सब नहीं जान पा रहा होता है कि मिस सुमीरे इतना ज़्यादा गुमसुम क्यों है। और मिस सुमीरे से पूछता है कि मिस सुमीरे आप आखिर आजकल इतनी गुमसुम क्यों हैं, और आज क्या कोई आपको परेशानी तो नहीं है। तो मिस सुमीरे उससे कुछ नहीं बताती है। मिस सुमीरे कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और मिस सुमीरे और मिस सुओ ज़्यादा भी बात नहीं कर पा रहे होते हैं, क्योंकि मिस सुमीरे बहुत ज़्यादा डर रही होती है कि अगर वो 1 साल बाद यहाँ से चली जाती है, अगर वो स्टडीज़ के बाद यहाँ से चली जाती हैं तो मिस सुओ और उनकी रिलेशनशिप का क्या होगा। और लेकिन मिस सुओ को ये बात बहुत अजीब लग रही होती है कि मिस सुमीरे उससे ज़्यादा बात नहीं कर रही हैं। तो मिस सुओ मिस सुमीरे से यही पूछता है कि मिस सुमीरे आखिर ऐसी क्या बात है जो आप मुझे नहीं बताना चाह रही होती है। और मिस सुमीरे नहीं बताती हैं उसे कुछ भी, पर मिस सुओ बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती करके मिस सुमीरे से बोल रहा होता है कि अगर आप नहीं बताएंगी तो मैं आपकी और अपनी दोस्ती यहीं पर तोड़ दूंगा। तो मिस सुमीरे रोते हुए मिस सुओ को हक करती है और कहती है कि मिस सुओ मुझे यहाँ से जाना होगा अमेरिका अपनी मूवी शूटिंग के लिए, तो मैं अब यहाँ पे और ज़्यादा टाइम नहीं रुक सकती हूँ, मेरे पे ज़्यादा टाइम नहीं है तुम्हारे और अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ पर स्पेंड करने को। और ये सुन के मिस सुओ बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है कि मिस सुमीरे आखिर क्यों आप अमेरिका क्यों जा रही हैं। क्योंकि वो बोलती है मिस सुमीरे क्योंकि मेरे मॉम और डैड चाहते हैं कि मैं वहाँ पर आके हॉलीवुड मूवीज़ में काम करूँ, और ये मेरा एक ड्रीम था, पर लेकिन मैं तुम्हें छोड़ के बिल्कुल नहीं जाना चाहती हूँ, पर ये मेरे मॉम और डैड नहीं मान रहे हैं। मैं तुम्हें छोड़ के बिल्कुल नहीं जाना चाहती हूँ, पर मुझे जाना होगा। और मिस सुओ ये सुन के बहुत ज़्यादा ही दुखी होता है और कहता है कि मिस सुमीरे आप जा सकती है, क्योंकि ये आपका एक बहुत बड़ा ड्रीम था कि आपको भी हॉलीवुड मूवीज़ में काम करना था, तो ये तो आपके लिए गोल्डन चांस है मिस सुमीरे। और मिस सुमीरे ये सोच के हैरान होती है और बोलते हैं कि तुम मेरे जाने पे दुखी नहीं होगे। और मिस सुओ सीधा बोलता है कि नहीं, क्योंकि आपको मेरे को जाने हुए कितना ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, तो मैं आपके बिना आराम से रह सकता हूँ। और मिस सुमीरे ये सुन के थोड़ा सा शॉक होती है, पर सोचती है कि आखिर मिस सु मेरे बिना रह सकता है, तो मैं उसके बारे में इतना क्यों सोचूं। तो मिस सुमीरे बोलती हैं कि अब मेरे जाने से तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सही में। और मिस सु बोलता है हाँ। और मिस सुमीरे फिर हम देखते हैं और सभी बहुत ज़्यादा खुश होता है कि मिस सुमीरे हॉलीवुड में काम करने जा रही हैं और वो इतनी फेमस पॉपुलर स्टार बन चुकी हैं। और मिस सुमीरे यही देख रही होती है कि मिस सु उन्हें गुड बाय कहने क्यों नहीं आया, मिस सु उन्हें गुड बाय कहने नहीं आया। और जब मिस सुमीरे वहाँ से अपनी फ़्लाइट के पहले वहाँ पे मिस सु को ढूंढने जाती हैं, तो देखती हैं कि मिस सु अपने घर पे नहीं होता, और वो सोचती हैं कि मिस सु आखिर कहाँ जा सकता है। और जब मिस सुमीरे सोच रही होती है तो उन्हें एकदम से याद आता है कि जब मैं और मिस सु जब भी टाइम स्पेंड करते थे तो उसी पार्क में करते थे, शायद मिस सु भी वही हो सकता है। और वहाँ से भागते हुए मिस सुमीरे उस पार्क की ओर जाती हैं और देखती है कि मिस सु वहीं पे बैठा हुआ रो रहा होता है। और जब मिस सुमीरे उसे देखती है तो मिस सु अपने आंसू पोंछ के हंसने की एक्टिंग करता है। और मिस सुमीरे उसे बोलती हैं कि क्या हुआ, तो यहाँ पे क्यों बैठे हो। वो बोलता है कि मैं ऐसे ही यहाँ पे टाइम पास करने के लिए बैठा हुआ हूँ। बोल तुम मुझे गुड बाय कहने क्यों नहीं आए। तो वो बोलता है कि मैं आपको गुड बाय कह के क्या करूँगा, आपके इतने सारे फैंस आपको गुड बाय कह रहे हैं। तो मिस सुमीरे बोलती हैं अच्छा तुम यहाँ पे बैठ के सिर्फ टाइम पास कर रहे हो।
और उसकी आंखों में जब आंसू आ रहे होते हैं तो वो देख रही होती है, तो पूछती है तो यहाँ पे ये रो क्यों रहे हो? तो मिस सुमीरे को बोलता है ये मेरी आँख में कुछ चला गया था। तो मिस सुमीरे अपनी फीलिंग्स को दिखाती हैं कि वो उससे कितने ज़्यादा पसंद करती हैं और उसके बिना नहीं रह सकती हैं, पर वो उसके बिना रहने के लिए तैयार है। और मिस वो बोलता है क्या आप मेरे बिना नहीं रह सकती? आप मेरी वजह से नहीं जाना चाहती हैं अमेरिका? तो मिस सुमीरे रोते हुए कहती है हाँ। और तभी मिस्सू रोता है और बोलता है मिस सुमीरे मैं भी आपके साथ रहना चाहता हूँ, पर मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपके करियर पे कोई भी दिक्कत आए। और मिस सुमीरे को हक करते हुए कहता है कि मैं आपको आखिरी बार हक कर रहा हूँ और मैं आपको कभी नहीं भूल पाऊँगा। लेकिन मिस सुमीरे कहती है क्या तुम मुझसे अमेरिका मिलने नहीं आओगे? और मिस्सू बोलता है क्या? मिस सुमीरे बोलती है हम एक दिन दोबारा ज़रूर मिलेंगे और मैं तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगी वापस। और मिस्सू कहता है और फिर मिस सुमीरे का जब फ्लाइट का टाइम होता है तो वो अपनी फ़्लाइट में जा रही होती हैं और मिस्सू उन्हें देख रहा होता है और मिस सुमीरे वहाँ से अमेरिका के लिए चली जाती हैं। सो गाइस ये था स्कूल लाइफ लव स्टोरी का पार्ट 2। मुझे पता है अभी स्कूल लाइफ लव स्टोरी नहीं बची है क्योंकि अब वो अडल्ट हो चुके हैं। तो अगला पार्ट जो भी आएगा जल्दी आएगा, ठीक है ना? तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना।